एटीवीज भी चलाते हैं लोग यहाँ पे, टावर बना रहे हैं। चाइनीज, राजस्थानी एंड हरियाणवी। ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती इस पूरी जगह में सिर्फ और सिर्फ ये 3 गाड़ी हैं भाई। ये है इनका हटमेंट एरिया। आराम से बॉनफायर एंजॉय करेंगे। रात को अचानक मेरी नींद खुलती है कि किस जानवर की आवाज़ थी, शायद कोई स्नो लेपर्ड ही था। तो दोस्तों शाम होते होते ही यहाँ का मौसम इतना ठंडा होने शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता लोग यहाँ से जाने शुरू हो गए। आप देख सकते हो तो कोई नहीं रहेगा यहाँ पर, सिर्फ लगता है हमारी ही गाड़ियाँ रहेंगी जो कि हम कैंपिंग करेंगे यहाँ पे। बाकी सब लोग जा रहे हैं यहाँ से। और ये देखो अभी 3 गाड़ियाँ हमारी हैं बस यहाँ पे, और ये कुछ गाड़ियाँ हैं टैक्सी की, पर ये भी जो है ये सवारी लेके वापस चली जाएंगी अभी। और ये देखो एटीवीज भी चलाते हैं लोग यहाँ पे, स्नो स्कूटर्स भी हमने देखे थे ऊपर। ये देखो यार पहाड़ी कौवे बिल्कुल ब्लैक भाई। और हमारे बच्चे यार आपको दिखाते हैं, ये देखो जैसे लड्डू और वीर, ये दोनों यहाँ लगे हुए हैं। टावर बनाने की है। क्या कर रहे हो? गाड़ी से ठोकेंगे टावर को। क्या कर रहे हो लड्डू? टावर बना रहे हैं। अपना टावर बना रहे हैं हिम्मत गिरेगा। लड्डू और वीर। और वो देखो अंतरिक्ष, वो क्या कर रहा है हम आपको वो भी बताते हैं। और ये देखो ये गुंडा स्वामी, ये देखो आप क्या कर रहे हो सरकार? फोन चला रहे हो, ठीक है। देखो इससे बड़ा कोई काम नहीं दुनिया में। ठंडा है? तो गाइस आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, इसको बर्फ देखनी थी अच्छे से, मैंने बहुत अच्छे से दिखा दी थी। तो यहाँ पर बहुत प्यारी सी हट्स बनी हुई है, ये रहने के बहुत यहाँ पे साधन है। गाइस ये देखो हम ऐसे घूम रहे हैं जैसे अपने घर की गलियों में घूम रहे हैं, और यहाँ पर यार कोई भी नहीं है। यहाँ हमारे लड्डू ने कुछ प्रोजेक्ट बनाया। लड्डू क्या है ये? टनल। टनल है, कितनी प्यारी प्यारी टनल है यार। ये देखो ये हमारा लड्डू है, ये इसकी गाड़ी है टनल के बीच में। और ये देखो तो गाइस शाम का टाइम हो गया, आप देखो, और डिनर की तैयारी शुरू हो गई है। तो क्या बन रहा है आज हमारे किचन में? चिली चीज और फ्राइड राइस। चिली चीज़ और फ्राइड राइस, ये उसी के लिए हंडिया चढ़ गई है भाई। तो वो देखो चीज़ की भी हो रही है, कटिंग हो गई है, और बाकी भी मटेरियल तैयार हो रहा होगा। वो देखो फ्राइड राइस के लिए राइस भी रखती हैं। बाकी लोगों से भी पूछते हैं क्या क्या बन रहा है इनकी किचन में। अरे भाई गाड़ी कहाँ गई? वो भाभी वो आपकी किचन में क्या बन रहा है आज? हमारी किचन में आज बन रहा है लापसी और कड़ी। लापसी और कड़ी, सही है। और भाभी आपकी किचन में क्या बन रहा है आज? दाल रोटी। दाल रोटी, गुड। 3 अलग अलग टाइप की चीज़ें आ गई भाई, आज मज़ा आ जाएगा। चाइनीज़, राजस्थानी एंड हरियाणवी। जहाँ हमने गाड़ियाँ लगाई थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, हवा तेज़ थी, और तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, अब गाड़ियाँ कहीं और लगा रहे हैं। और ये धक्का हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि गाड़ी हम स्लीपिंग मोड पे कर चुके थे, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती अगर गाड़ी को सीधा करते, पूरे ड्राइविंग मोड पे लाके करते, तो इसलिए धक्का लगा के कर रहे हैं। अनिशा ऑलमोस्ट कुकिंग स्टार्ट कर चुकी थी, उसके बाद हमने खुली हुई किचन से किचन को बंद करके यहाँ फिर धक्का लगा के गाड़ी लगानी शुरू की है। तो बस आपने देखा किस तरह धक्का लगा के हमने गाड़ी लगाई, तो यहाँ फाइनली गाड़ी लग गई है हमारी। एक्चुअली स्लीपिंग मोड पे गाड़ी कर चुके थे हम, मुझे सारी सीट वापस करके इसको फिर से लगाना पड़ता यहाँ पे, तो फिर उसके बाद फिर से ड्राइविंग मोड से स्लीपिंग मोड पे लाना पड़ता। इस वजह से हमने इसको धक्का लगा के यहाँ पे कर दिया। हिमांशु भाई की गाड़ी भी ऐसे ही की थी, इनकी गाड़ी को धक्का लगाना पड़ेगा भाई अब। तो 3 गाड़ी को धक्का लगा के वहाँ पहुँचाने होगा। तो गाइस तीनों गाड़ी लग चुकी है, और सबसे इजीली भाई की गाड़ी लगी है क्योंकि ये ऑटोमेटिक थी, हमारी जो है वो मैनुअल है। तो गाइस फिर से कुकिंग का काम शुरू हो चुका है। अभी लाइट लगा देंगे यहाँ पे हम बढ़िया। और ये देखो यार कोई भी नहीं है हमारे अलावा, दूर दूर तक देख लो आप, सब जा चुके हैं। जो भी टूरिस्ट आए थे सुबह आके शाम को चले गए। यहाँ पे अब कोई भी नहीं है इस पूरी जगह में, सिर्फ और सिर्फ ये 3 गाड़ी हैं भाई, और कोई भी नहीं है। तो आज की रात ज़बरदस्त होने वाली है। जानवरों का ख़तरा अलग है, वो हमने आपको दोपहर को ही बता दिया था। नीचे भाई ने बोल दिया था जो एंट्री पे थे कि भाई आप शाम को जल्दी ही मतलब अपना सेटअप ख़त्म कर लेना, क्योंकि ऊपर जानवरों का ख़तरा है। भालू भी हो सकते हैं और जो स्नो लेपर्ड हैं वो भी हो सकते हैं।
तो इसलिए भाई जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके उसके बाद बोनफायर लगा के बैठेंगे, क्योंकि बोनफायर से ये फ़ायदा होता है कि जानवर नहीं आते, तो उसके बाद फिर जल्दी ही आज सो जाएंगे। तो गाइस बहुत मज़ा आ रहा है आज सीरियसली यार। मेरे को भी अब कैंपिंग करते बहुत देर हो गई है, पर इस तरह की कैंपिंग पहली बार कर रहा हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पर हमारे अलावा कोई है ही नहीं। ये देखो आप, मतलब ऐसी जगह है ये, बर्फ़ ही बर्फ़ है। आपने देखा ही है कुछ देर पहले आपको दिखाया जब रोशनी थी उस टाइम पे, तो बहुत सही हमारा एक्सपीरियंस है यहाँ पर। और इस तरह की कैंपिंग हो रही है। आप देखो, जैसे कि आपको बताया हमारी किचन में बन रहे हैं फ्राइड राइस और चिली चीज़ ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। और यहाँ पर भाभी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। भाभी कड़ी है ना ये लापसी की आ रही है आपको खुशबू ये ये लापसी है भाई, मीठा डेजर्ट आज इस टाइप का। और ये इसमें कड़ी बन रही है भाभी, कड़ी बन रही है, ये कड़ी बन रही है। और सुमित भाई की किचन में आज क्या बन रहा है सुमित भाई? दाल फ्राई, रोटी, ठीक है, और सलाद। सलाद भी, वाह सलाद आपकी तरफ से। हाँ, सलाद हमारी तरफ से, सलाद कोई मत काटना। ठीक है जी। तो गाइस ऊपर साफ साफ सप्तऋषि दिख रहे हैं, जो कि क्वेश्चन मार्क में तारे होते हैं, आपको पता होगा। उसकी मैंने एक फ़ोटो भी ली है, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो यार बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे अलग ही एक्सपीरियंस हो रहे हैं। गाइस पानी की ज़रूरत थी, वो बहुत नीचे से आए हम पानी लेने के लिए, क्योंकि पीने वाला पानी चाहिए था। तो ये भैया का ये गेट नॉक कर रहे हैं हम, अभी तक भैया आए नहीं, आएंगे तो शायद मिल जाए पानी, क्योंकि ये यहीं पे अंदर रहती है। A few moments later. आज भैया ने गेट भी खोल दिया और बॉटल्स भी दे दी हमें। और 1 बजे की किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो आ जाना, मसला तो देख लो, तो आप कभी भी दूध पथरी आओ, चाहे कैंपिंग करने चाहे रहने, तो आप बेफिक्र आ सकते हो। बहुत अच्छे लोग हैं भाई यहाँ पे। थैंक यू भाई, थैंक यू। बस ये देखो, ये है इनका हटमेंट एरिया। हट्स यहाँ पे है और ये बंद कर दिया ना, उसके बाद अंदर एंट्री उसके बाद नहीं होती रात को। चिली चीज़ बन चुका है और फ्राइड राइस की बारी है। रंग बिरंगी सब्जियाँ कट चुकी हैं। अनिशा खाना बना रही है और इसको सब रेसिपी पूछ रहे हैं। मेरी बार पता नहीं क्यों कोई नहीं पूछता। ये देखो यार पारुल भैया, हमको क्या बोल रहे हैं आप? मेरे टाइम कोई नहीं पूछता यार रेसिपी क्या। पढ़ के बताओगे? हाँ तो वही तो। बुक खड़ी है। तो गाइस हमारा चिली चीज़ और फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं, और साथ साथ ही बॉनफायर का भी देखो इंतज़ाम हो चुका है पूरी तरह। और भाभी तो बना के खाना फ्री होके आग सेकने शुरू हो गए हैं, देखो ठीक है। और हम सब भी अब यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे इसके इर्द गिर्द बैठ के सारे आराम से बॉनफायर एंजॉय करेंगे, खाना खाएंगे। तो गैस जैसे कि आप जानते हो, आज हम हैं दूध पथरी में, जहाँ पर हमारे अलावा अभी कोई भी नहीं है। ये देखो 360 घुमा के दिखा दिया आपको मैंने, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है हमारे इर्द गिर्द और कोई नहीं है। और ये देखो जी, ये बॉनफायर जिसका काफ़ी स्टॉक हमारे पास पड़ा है, हम काफ़ी देर तक मज़ा ले सकते हैं इसका। ये हमारी किचन से फ्राइड राइस और चिली चीज़ है। ये हिमांशु भाई की किचन से कड़ी, राजस्थानी कड़ी और साथ में लापसी। और ये हमारे ये रूबी भाभी है, इनकी किचन से है दाल और रोटी और सैलेड। तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है अभी, मतलब पूरे दिन में भी मज़ा किया और खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला। तो लेते हैं मज़ा इस डिनर का। तो गाइस जैसे आपको बताया, अब हम लेंगे डिनर का मज़ा। हमने बहुत एंजॉय करा
और मतलब इस पूरी सीरीज़ में जितनी बर्फ़ आज हमने देखी है इतनी बर्फ़ हमने नहीं देखी थी और मज़े भी खूब किए हमने इस बर्फ़ में। और जैसे कि हिमांशु भाई और निशा का तो मैंने ख़ास नंबर लगाया, आपने देखा ही होगा बर्फ़ के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल ऑफ आवर चैनल्स नए रास्ते, 3 हरियाणवी एंड ड्रीम एडवेंचर व्लॉग्स। जय श्री श्याम दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो मैं अब वहाँ से आने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, एक चीज़ थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किस तरह से आपके सामने प्रेजेंट करूँ, क्योंकि उसकी ऑडियो तो थी पर वीडियो नहीं थी मेरे पास। क्योंकि उस टाइम पे वीडियो बनाना या कैमरा की लाइट ऑन करना या कोई भी तरह की लाइट ऑन करना या कोई आवाज़ करना मुझे ठीक नहीं लगा। हुआ ये कि जब वहाँ पर रात को डिनर विनर करके हम सो गए, और मतलब जैसे आपको मैंने बताया था अपनी वीडियो में कि जब हमने वहाँ पे गेट के अंदर एंटर करा था, जो दूध पथरी का गेट था, तो हमें तभी बताया गया था, मतलब एक किस्म से वार्न किया गया था कि आप जल्दी से जल्दी अपना काम वगैरह ख़त्म कर लेना और रात को गाड़ी के अंदर जल्दी चले जाना, क्योंकि वहाँ पे स्नो लेपर्ड का और जो ये स्नो बेयर है इसका ख़तरा है। तो हमें तो ये चीज़ पता तो थी और हमने बॉनफायर भी जला के रखी थी ताकि जितना भी हो सके हम प्रिकॉशन ले सके। उसके बाद क्या हुआ कि हम गाड़ियों में सोने चले गए। रात को अचानक मेरी नींद खुलती है और मुझे ना कुछ रोअर की आवाज़ आती है, जैसे गुर्राने की आवाज़ आती है। मुझे इतनी नॉलेज है नहीं कि वो किसी चीते की आवाज़ थी, किसी भालू की आवाज़ है या किसी और जानवर की आवाज़ है, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है फॉर श्योर वो डॉग की आवाज़ बिल्कुल नहीं थी। मैंने भी घर पे 3 डॉग्स रखे हैं और डॉग्स की काफ़ी नॉलेज भी मैं रखता हूँ, जैसे मेरा पेट स्टोर है। तो मुझे लगा कि इनकी तो नहीं थी, किसी वाइल्ड एनिमल की आवाज़ है। और उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं लगा कि मैं कैमरा, मैंने बस फ़ोन ऑन करके साइड पे छोड़ दी, रिकॉर्डिंग ऑन करके, और स्क्रीन भी नीचे की तरफ छोड़ दी ताकि उसकी कोई भी लाइट ना आए, ताकि अगर, क्योंकि मुझे इतना लग रहा था कि जो भी कोई चीज़ है वो हमसे बहुत पास है। मुझे तो लग रहा था कि वो 10-12 फुट के करीब पास है हमारी चीज़, और वो आवाज़ कर रही थी। और जहाँ हमने गाड़ी लगाई थी उसके सामने थोड़ी सी हाइट थी 7-8 फुट की, जिसके ऊपर एक किसी ने कुछ बनाया हुआ था, कुछ चाय की दुकान थी वो शायद कुछ थी। हमने जूते भी वहाँ से रेंट पे लिए थे। तो आवाज़ आ रही थी, मैं बहुत देर, मतलब मैंने किसी को पता भी नहीं चलने दिया, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद जो दूसरी हमारे साथ गाड़ियाँ थी उनको भी नहीं पता चला, क्योंकि उस टाइम पे सब गहरी नींद में थे। टाइम आई थिंक रात का 2:30-3 बजे का हो रहा था, सब सो चुके थे। मेरी तो अचानक नींद खुल गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो मुझे काफ़ी देर तक आवाज़ आती रही। मैं मतलब कुछ नहीं तो 10-12 मिनट तक वो करता रहा मैं, मतलब ऑब्जर्व उस चीज़ को। और खिड़की हमारी ज़रा सी इतनी सी खुली थी, क्योंकि वो हम खोल के रखते हैं कि जैसे सफोकेशन ना हो जाए ज़्यादा, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए हमें सांस वगैरह लेने में। तो फिर उसमें मैंने क्या किया कि वो खिड़की उतनी खुली थी, उतने में जो आवाज़ आई मैंने रिकॉर्ड की है, मैं अभी वो प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप सुनना वो आवाज़ और जजमेंट करना, अगर किसी को नॉलेज है कि ये किस जानवर की आवाज़ थी। मेरे को लग रहा है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कि चीता की आवाज़ थी। मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे चीता या मतलब टाइगर वगैरह की प्रजाति हो। टाइगर तो वहाँ पे होने के चांसेस नहीं है, पर चीता होने के, मतलब स्नो लेपर्ड होने के चांसेस हैं। तो मुझे ऐसा लगा है। अब आप सुनना और आप जज करना कि किस चीज़ की आवाज़ थी। तो गाइस आपने ये सब आवाज़ें सुनी तो आपको पता लग ही गया होगा कि मतलब कुछ ना कुछ तो था वहाँ पे। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है किस चीज़ की आवाज़ है, क्योंकि मुझे तो जहाँ तक लगता है ये शायद कोई स्नो लेपर्ड ही था। बहुत से टाइप के जानवर होते हैं पहाड़ों में और जंगलों में। तो अगर आप पहाड़ों में रहते हो या बर्फ़ में रहते हो तो आपको बेटर नॉलेज होगी कि ये क्या चीज़ हो सकती है। तो आप प्लीज़ बताना कि ये क्या चीज़ हो सकती है। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा, और अपने आप को भी किया मैंने इसके बाद, कि अगर कभी भी हम कहीं भी कैंपिंग करते हैं ना तो उसके बारे में अच्छे से जान लें। वो ठीक है, जब तक हम वहाँ पे थे तब तक ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं है। क्या पता कोई जानवर हमें देख ही रहा हो, क्योंकि आग से तो सारे जानवर डरते ही हैं जैसे हम जानते हैं। तो मैं भी जब तक बॉनफायर थी तब तक वो नहीं आए, और जब रात को बॉनफायर हम मतलब ऑफिस है कि थोड़ी ठंडी करके ही सोए थे, हमारी गाड़ियाँ थी इसलिए हम कोई रिस्क लेना चाहते थे। तो हो सकता है कि जब वो बॉनफायर बिल्कुल बुझ गई हो उसके बाद उन्होंने पास आने की कोशिश की हो, या क्या पता कितना पास वो आए।
तो इसलिए कभी भी अगर आप कहीं कैंप करते हो तो जगह देख सुन के, और बोन फायर ज़रूर रखें अपने साथ, और मतलब थोड़ा सिक्योर्ड रहें, थोड़ा मतलब देख सुन के ही अलर्ट रहें, यही है। तो ठीक है गाइस, मिलेंगे आपको नई वीडियो में जो दूध पथरी से स्टार्ट होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल। बाय बाय।